भांजे के प्रेम में पागल पत्नी ने अपने पति को भांजे के साथ मिलकर फरसों से काट दिया। फिर उसको अपने घर के पीछे बने बगीचे में गाड़ दिया। और जब कुत्ते उसकी हड्डियों को बाहर निकालने लगे तब आधी अधूरी हड्डियों को बाहर निकाल के साथ लगती नहर में डाल दिया। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आज पेश हूँ आपके सामने एक और सच्ची घटना लेकर। आज की घटना है कानपुर की। कानपुर में रहने वाली लक्ष्मी ने अपने पति शिवेंद्र की हत्या अपने भांजे के साथ मिलकर कर दी। आखिर क्या है शिवेंद्र सिंह की पूरी कहानी जानने के लिए आपा कुछ साल पाछा चला है। शिवेंद्र, ये 2004-5 की बात है। शिवेंद्र काम की तलाश में घूमता घूमता गुजरात पहुंच गया। गुजरात में उसने नौकरी मिल गई, बढ़िया उसका काम चलने लग गया। जब वो गुजरात में रहा करता तो उसकी अपनी बेबे गल कसुत्ती बॉन्डिंग थी। दोनों बहन भाई आपस में बातचीत किया करते और एक दूसरे का हालचाल पूछा करते। यार थी भाई, ये तो बढ़िया तरह काम चल रहा है, अच्छी तरह नौकरी मिल रही है, ठीक है, घर का गुजारा बढ़िया हो रहा है, और तेरी उम्र भी दिन ब दिन बढ़ने लग रही है, ये तना ब्याह कर लेना चाहिए। न बोलिया जी ब्याह तो कर लियो, लेकिन आजकल बढ़िया छोरी कित मिल रहे हैं। अपनी बेबे तो कही उसने, और कोई ठीक ठाक हो तो बेबे तू देख दे। न चलो मैं भी देखूंगी। इसी बीच शिवेंद्र सिंह की मुलाकात गाजीपुर की एक लड़की तो है, उसका नाम था लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी की उससे मुलाकात हो है। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ने लग गया है। फोन नंबर एक्सचेंज हो गया है, धीरे धीरे घुमाई पे जाने लग गया है और मूवी देखने जाने लग गया है। और जो उनकी जो मुलाकात थी वह दोस्ती में तब्दील हो जाए है, और जो दोस्ती थी धीरे धीरे प्यार में बदल जाए है। शिवेंद्र सिंह इब्नू कहने लग गया, ये पापा ने कई दिन हो लिए हैं और मेरी नौकरी भी ठीक ठाक लग रही है, ये मेरी जो बेबे है वह भी मेरा लाठी दे रही है कि भाई तू क्या कर ले। तो ये वो टाइम आ गया है कि आपा अपने रिश्ते ने अपना घराड़ा तो बता दें कि हम एक दूसरा से प्यार करना है। तो क्या होता है, लक्ष्मी देवी है वह मना कर दे ही वह बोली मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी, पर मेरी उम्र छोटी है, तो वह शादी नहीं करते। शिवेंद्र सिंह थोड़ा प्रेशराइज करा है उसने, देखिए पढ़ाई लिखाई तो पाछे भी होती रहेगी, और तू देख लिए अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं तो मना नहीं करता, तो पढ़ लिए। तो आखिरकार लक्ष्मी मान गया है, वे दोनों आपस में शादी कर ले हैं। शादी करके उनकी गृहस्थी बहुत बढ़िया चलने लग रही है। और इसी बीच उनके 3 बालक हो गए, आनंद, रोहित और अंकिता। रोहित की इस कहानी में अहम भूमिका है, रोहित का इस कहानी में आगे भी जिक्र होगा। तो क्या होता है भाई, प्राइवेट कंपनी थी तो वो उसको एकदम दिनों कहते हैं भाई ईब हमने आदमी कम करने पड़ेंगे, तो ईब तू अपनी छुट्टी समझ। तो एक बार तो वो उदास हुआ है कि भाई अच्छी नौकरी चल रही थी, घर में फोन करे है कि ऐसे ऐसे मेरी नौकरी लग रही थी, वो नौकरी अपने हाथ पे चली गई है। बेबे ने मेरा पाटा है, बेबे ने कहा भाई कोई ना, नौकरी तो गई है, काम धंधे आज के टाइम पे बहुत से हैं, और कुछ काम धंधा कर लिए, और तू करे तू गम में ना जा, कि तू गम में जाएगा, ठीक है। अरे अपना अच्छी खेती बाड़ी है, अपना रोजगार है, अच्छा व्यवसाय चल रहा है। उसकी बेबे का भी वो थोड़ा सा सुतरा था, और वनु के खेत में जो अपनी जमीन जन है उससे हम अपने 2 कमरे तो बना लिए, अड़ रह लिए, ठीक है, हमने भी तेरा सारा हो जाएगा, तुमने हमारा सारा हो जाएगा, क्योंकि बेबे और भाई की बॉन्डिंग बहुत बढ़िया थी उनकी। केंद्र सिंह रहने खातर अपने बेबे तो रहे आ जाए है, वो उसके घर तक थोड़ी दूर चल के खेत में अपने 2 कमरे बना ले है, और अपना बड़का ने उत लिया हुआ है, अपनी बहू लक्ष्मी ने भी उत लिया हुआ है। ईब उत्ते अपना वो छोटा मोटा अपना काम धंधा देख ले है, जैसे नौकरी में बढ़िया उसका सुधरा काम चल रहा था ना, तो
दिहाड़ी मजदूरी का तो नहीं है भाई, 2 दिन सुधरी दाड़ मिल जाए और कदे ना मिल है, और कई बार हफ्ता हफ्ता अपने घर में बैठना पड़ जाए है। तो भगवान ने उसकी एक बार दोबारी सुनी। गुजरात है उसका जरा दोबारी फोन आवा है। गुजरात वाले क्यों गए हैं, देखो जी आप काम के जानकार हो और हमने आपकी जरूरत है, हमने आपकी छुट्टी तो कर दी थी लेकिन आप बिना हमारा काम चाल कौन रहा। तो यह वो सुन के शिवेंद्र भी बहुत खुश हुआ है, उसकी बेबे भी खुश हुआ है, देखो मेरा भाई काम का इतना जानकार है, उसका इतना रुका रोड़ा गुजरात में भी है। और लक्ष्मी देवी भी इन्हों का है, ठीक है जी यार तो हम देख लेंगे और तुम अपने नौकरी न संभालो, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं अपने गुजरात उल्टा चला जा है। और इस बीच में क्या हुआ है, बालक छोटे हुए हैं, एक जो भांजा हुआ है उसका अमित, जो उसकी बेबे का छोरा था, क्योंकि उस जगह में रहा करता, ईब उसका जो घर में जो आना जाना था वो ज्यादा हो जाए, क्यों ईब के दमामा था, आधे काम ने संभाल दिया करता। ईब घर में छोटे मोटे काम चलते रहे हैं, जो बड़का ने स्कूल में छोड़ के आना है तो अमित जाइए रे बेटा, छोड़या अमित छोड़या करता, सब्जी रहे आटा और भी मार्केट तक भी कुछ साग सब्जी चून दप्पा लाना हुआ करता, वो अमित ले आया करता। तो मम्मी का खूब हाथ बैठा रहा था, लेकिन इस रास्ते पाछे उनकी अलग खिचड़ी बन रही थी। खिचड़ी के एक दिन की बात है, लक्ष्मी सोने लग रही थी और अमित जो अपने जो यौवन हलारे मारने लग रहा था। अमित का भी, अमित धीरे धीरे जवानी में पैर धरने लग रहा था। तो उन्होंने देखा मम्मी जो है, तो मम्मी तो रहे चला गया, मम्मी के शरीर पे थोड़ा हाथ फेरने लग गया। ईब मम्मी ने देखा, मम्मी नबेरा तो पट जाए, हाँ बढ़ जा रहा है। तो क्या क्या हुआ है, मम्मी के भी भाई जो सुख हुआ है, कई दिन हो गए थे शिवेंद्र सिंह ने जाई, तो वह अभी दड़सी मारी पड़ी रहे है, उठती को नहीं। और वो जो उनके बीच वो काम हो जाए जो वीडियो में जिक्र नहीं कर सकता, ठीक है। ईब उस दिन तो चलो वो काम हो जाए है। ईब धीरे धीरे 1-2 दिन आपस में शर्मावे हैं, मम्मी भाणजे तो एक ना बुलाती है, भाणजा मम्मी तो एक ना बुलावा है ईब, लेकिन काम तो नहीं चल रहा है। ये वो फिर अपने बड़का ने स्कूल में छोड़ना हुआ है, बड़ा अपने स्कूल में चले जाए हैं, मम्मी तो फिर आवा है। तो दिन दो अच्छा है, दोबारा फिर वापस नहीं मैं कहते ना सुनते, दोबारा कोड़ी काट दे हैं। अमित और लक्ष्मी का यो अवैध संबंध सालों साल चल रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ है, शिवेंद्र सिंह गांव में आ गया है। शिवेंद्र सिंह ने गांव में हफ्ता सारा रुकना पड़ गया है और उसी हफ्ते के बीच में उसने शहर में जाना पड़ा है। तो मम्मी और भाणजा की तो वाह बात है, मम्मी फोन कर दे भाणजा तो रहा है कि तेरा मम्मा तो गया शहर में, तवड़ा सा आ जा और मैंने दवाई दे दे। तो इतना में बाइक ठा के अमित भी आ गया है और वे कार्रवाई अपना शुरू कर दे हैं। कार्रवाई वो जैसे शुरू कर दे हैं तो शिवेंद्र सिंह थोड़ा सा जल्दी उल्टा आ गया है। शिवेंद्र सिंह देखा है कुंडी भीतर तो बंद है, उन देखा चलो सोती साथी होगी, वो एक बार कवाड़ खुड़का हुआ है, कवाड़ कोई नहीं खोलता क्योंकि वे तल्लीन थे अपनी मस्ती में, वे मंत्र मुग्ध चल रहे थे, सौदा उनका दूसरी टाड़का हो रहा था, भीतरला कमरा में बढ़ रहे थे। तो दोबारी फिर बचाव है, दोबारी भी कोई ना आता। पीछे वाला जो कमरा होता है उस कमरे के पीछे ने थोड़ा सा छोटा सा आड़ा था। शिवेंद्र सिंह ने आड़ा की वह थोड़ी सी ईंट उठा कर देखी तो वहां का नजारा देख के उसका पैरा नीचे था, धरती लगेगी, भाणचा नीचे लौट रहा, मम्मी उसका नगन अवस्था में ऊपर बैठी देखती है, उसने तो अपना बीत में सर मारा, आंखें में आंसू टप 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 टप, उल्टा हुआ है कवाड़ा का मारा लात, खोल, गाड़ दुप्पड़ देने लग गया है। अपना गर्मा जोशी में वे कपड़े कुपड़े पैर पूरे की अपने, ठीक है भाणजा ही बाज गया है, वह होता है रह गया है, उसने पीटा है, उसका मारा है, उसका गाड़ दुपड़ हुआ है। इतना में बालक भी स्कूलता आ जाए हैं, बालक भी देखे हैं, बाबू तो इतनी आराम से रहा करता, आज माँ क्यों मारने लग रहा है, लेकिन वो कौन ही बताता नहीं, तेरी माँ ने सब्जी में है ना नमक फालतू गिर दिया। तो बालक पूछे हाँ माँ सब्जी में नमक फालतू गिर दिया,
तो लक्ष्मी भी अपने बड़ा का तैयारी उतर दे है, हाँ तेरा बब्बू ठीक क्या है, सब्जी में नमक आज थोड़ा फालतू पड़ गया, मैं गिर रहा हूँ थोड़ा सा, और वो ढक्कन खुल गया और वो डब्बी थी और सारा नमक सब्जी में चला गया, और सब्जी बहुत कड़वी बनी है बेटा, तुम सब्जी ना खाइयो। ठीक समा, मैगी बना दे, हम तो मैगी खा लेंगे। ठीक है, उस दिन तो बात हो गई इनून, लेकिन उस दिन बात चलने गया है, चलो लक्ष्मी हमने एक दूसरे से बहुत प्यार कराया है, 3 बालक हो गए, लेकिन आज तो जिस अवस्था मैंने तो देखी है वह चीज़ है तो बिल्कुल गलत, वह बुलाई तो नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैं आज तेरी पहली और आखिरी गलती मान की मैं तुम्हें माफ़ करूँ हूँ, लेकिन मेरे तेरे को वादा कर भविष्य में इस बात ने दोबारा नहीं दोहराओगी। ले ठीक से, जिसा तो कह है ना मैं वही डाल कर लूँगी, लेकिन मन ना तो माफ़ कर दे, मेरे तक गलती होगी, मैं बह गई थी। इतना कह के वह कुछ दिन ठीक ठाक रहे है, बढ़िया डाल रहने लग गया है, बढ़िया अपना रोटी बनावे, शिविंदर तय खवावे, चूरमा बनावे, दाल बनावे, उसका बढ़िया बढ़िया तरकारी बना खवावे। ठीक है, पुरानी बात ने शिवेंद्र धीरे धीरे बोलने लग गया था। ये शिवेंद्र ने घर में रह गई तो उसका गुजारा हुआ कौन, शिवेंद्र ने जाना तो अपने नौकरी पर पड़ेगा। ये शिवेंद्र का दोबारा फिर फोन आ गया है, फिर वो अपना गुजरात चला गया है। ईब लक्ष्मी का तो वो है रूटीन, उसके जाए पाछे वह फिर यह कार्रवाई अपने शुरू कर दे है, नन्नत बन जा है, नन्नत मम्मी अपने तैयार हो ही बैठ जाए है, और सौदा दोबारा फिर घुमा दे हैं धीरे धीरे। ईब दिवाली का टाइम था, 1 नवंबर 2024 की ये बात है, 1 नवंबर 2024 की ये बात है। दिवाली के टाइम पे वो 5-4 दिन की छुट्टी लेके वापस अपने घर में आ गया है। तो दिवाली तो 4-5 दिन वो पहले आ लिया था, तो एक दिन रहे है तो अमित आता को नहीं, तो दूसरे दिन फिर रहे, दूसरे दिन भी अमित आता को नहीं, तो दूसरे दिन वो फिर उतर करने रहे है, फिर अमित जब भी ना आता। एक बालक है, त्योहार है, घर की साज सज्जा चल रही थी, लड़ी फुलझड़ी की जरूरत पड़े, और बालक ने कहा बाबू पटाखे ले आ दे, पटाखे ले आ दे। ये पटाखा कम में मतलब सुविधाएं कम थी, तो चलो तो हमने मुर्गा छाप बम दवा के ले आऊँगा, पटाखे दवा के ले आऊँगा, फुलझड़ी दवा के ले आऊँगा, लक्ष्मी तेरी खातर लड़ी ले आऊँगा रंग बिरंगी, पूरे करने मैं लगी डाल संगार दिए। मिले ठीक से वो बड़का लेके शहर जिला जाए, तो लक्ष्मी तक रुक क्या जा, लक्ष्मी का तो खून नुकती उबाड़े मारने लग रहा था। लक्ष्मी फोन कर दे अमित दो है, अमित इतना बड़ा सा आ जा, तेरा मामा तो जा रहा है शहर में। तो अमित ने किया था, डाक मारी, 5 मिनट का सारा रास्ता था, तैयार होगी, धोती दादी बांधी, बाट देखा थी। शिवेंद्र बड़का ने पटाखे लड़ी फुलझड़ी दवा की उल्टा आ गया है, वो फिर देखा है, उसका शक हो गया है, इतने तो अमित आया नहीं करता, आज अमित फिरता है जरूर, वो सौदा चल रहा है। गाँव वाला तो बुझ है कि अमित आया करे, तो बोले हाँ तेरा कहता आओ को नहीं, लेकिन तू अपना गुजरात चला जाए है ना, अमित अड़ा आओ भी है और कई कई घंटे रुके हैं। बड़का ने एक बार तो स्कूल में छोड़ा हुआ है, और बड़क जब तक स्कूल में नहीं आती बड़े रुके है, तो उसका शक और गहरा जा है, और वो उसकी फेर मार पिटाई करे है, और वो उस दिन कहे है ईब मैंने तरीकल रहना है नहीं, मैं तेना जंद मार दूंगा। तो क्या हुआ है, ईब लक्ष्मी देवी बैठी बैठी सुगण लग रही है, उसके दिमाग में एक आइडिया हुआ है कि ईब तू अमित के बना तो रह नहीं सकती, क्योंकि उनने वे पल बता रखे हैं, अमित बना तो उसका जी लग गया है को नहीं करता। तो वह सोचा है यो बीच का रोड़ा बन रहा है, वह अमित द्वारा फोन करे है, अमित वो बातचीत करे है, वो टाइम आ गया है, तेरा मम्मा ने बीच में गए हटाना पड़ेगा। शिवेंद्र जो है वो बेचारा का ठीक का आदमी था, गणहाना था, वह जैसे तवा रड़दन फिर माफी मांग ले है कि देखो जी मेरे तक दोबारी फिर गलती होगी, और जो गाँव वाले नो कहे ना यू आया करता, गाँव वाले झूठ के हैं, ठीक है यू आया तो था लेकिन ये हमारा कोई संबंध को नहीं। अमित आया जरूर था लेकिन वो गलत काम करना खतर ना आया, वो तो दिवाली की मिठाई देना आया था। तो शिवेंद्र सिंह फिर इस बात मान ले, हाँ चलो ठीक है भांजा है आ गया होगा, और अड़ोसी पड़ोसी नो है भाई, सब ने कुछ देख के राजी बिना रहते, कई डाल के वो हैं आपने सबने बेरा है, तो बेचारा फिर मान गया है। लोग बाग अपने
जो दिवाली का त्यौहार ने खूब अच्छी ढोल बनाने लग रहे थे। कितने पटाखे फूटे थे, कितने बम बाजे थे, कोई चक्री चलाओ था, कोई रॉकेट छोड़ा था। इस बीच में सारा सौदा हो लिया। जब बालक सोने खातर अपना आगे खेल कूद की तो लक्ष्मी बोली, मैं थारे खातर थोड़ी थोड़ी चाय बना दी हूँ, हार गए हो गए तुम, थक गए हो गए। तो शिवेंद्र ने कहा चलो ले लें, थोड़ी थोड़ी बना ले चाय। ठीक है। ईब वह कितना कहते हैं बेहोशी की दवाई लेके आ रही थी। वह चाय बना दे है, तीनों बड़का चाय गाल गाल दे दे है, शिवेंद्र चाय गाल के दे दे है, अपना चाय गाल ले है और चाय में बेहोशी की दवाई मिला दे है और खुद चाय पीती को नहीं। तो एक बड़क था रोहित, जो बड़ा लड़का था। रोहित भी चाना दर्दे है, रोहित भी चाना पीता और रोहित चाना पीता इस बात का बेरा लक्ष्मी था को नहीं। लक्ष्मी के लेके सारा न चाय पी ली, उन्होंने शिवेंद्र सिंह भी हमने चाय पी ले है। चाय पीती हैं वे बेहोश होने थे, दवाई बहुत हार्ड थी वह, तो सारे सो जाए हैं। ईब नु देखा है सारे सुते पड़े हैं, तो वह अपने अमित ने फोन करे है, अमित आ जा तवड़ा। इतना में अमित आ जाए है, नुनत है लक्ष्मी हो जाए है, फरसा ठाके ले आवे हैं और फरसा तय 4-5 वार करे हैं उसके ऊपर। 4-5 वार करती हैं, थोड़ी सी आवाज आवा है। तो जो छोरा रोहित नाम का जिन्हें चाना पी थी उसकी आँख खुल जाए हैं, वो देख ले है कि लक्ष्मी उसके बाबू की टांग पकड़ रही है और अमित उसने काटन लाग रहा है। इतनी देर में वो अपनी माता ने कहा है, माँ बाबू के लिए केकन लाग रही है। तो उसकी माँ कहे है, सुन रहे चुप चला जाके सो जा, ना तो नवीन हुए काट देंगे। वो बेचारा 12 साल का छोरा था, वो डर जा चीजें देखी तन्ने बाबू की गैल ना काट दें। रोता रोता बेचारा अपने खट पर जाके सो जा है। इस बीच में वे क्या कर रहे हैं, जो उसके टुकड़े कर रखे थे, वे जो घर बना रखा था कमरा पाछे एक बगीचा सा था, उस बगीचा में ले जाके गड्ढा खोद के उसके हड्डा ने दाबते हैं, उसकी लाश ने उसे दफना दे हैं। और कुछ दिन तक किसी का समझ में नहीं आती कि शिवेंद्र सिंह गया तो गया कित। ये दिवाली पाछे यो भैया दूज का त्यौहार आया रहा। ये त्यौहार वाला दिन उसकी बेबे का मुंह, अब तो पहले ही बताई मैंने, शिवेंद्र की बेबे का मुंह शिवेंद्र में कुछ ज्यादा ही था। बोले भैया दूज है रे, भैया दूज पे वो आया भी को नहीं, शिवेंद्र कर तो करना है, शिवेंद्र कित है। तो लक्ष्मी का है शिवेंद्र दिवाली पाया तो था, लेकिन वो तो जब बचा लिया था उल्टा। नु तो नहीं जाना चाहिए त्यौहार पे, तो रोना चाहिए। वो तो नु बताओ था मेरे तक लंबी छुट्टी है, अब तो रुकेगा अड़े। तो ना कंपनी तय उसका अर्जेंट फोन आ गया था, अरे उसने जाना पड़ गया। कांति देवी उसका नाम वो है। तो उन्होंने सोचा हाँ चलो यानू का है तो ठीक कहती होगी या कि झूठ बोल रही थी। तो इस बीच में कुछ टाइम और लग जाए है, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए हैं, बिना लग जाए है। वह पे फेरान लग जाए है तो भाई किस है लोग, भाई उत्तर है गुजरात है, आओगा 15 दिन में आओगा, 20 दिन में आओगा। और शिवेंद्र की माँ भी गांव में परेशान थी कि बेटा आया था, बेटा ना आई है, कई दिन हो गए बेटा। और शिवेंद्र की माँ और उसकी बहन आपस में बातचीत भी करे हैं कि भाई गया तो गया कि तो वे 7-8 महीने हो जाए हैं बाता ने। तो उन्होंने सोचे हैं कि ना तो भाई का फोन आता, भाई की दुविधा में ना हो। तो शिवेंद्र की माँ और उसकी बेबे कांति देवी दोनों थाना में जाए हैं। थाना में उनके टाइम पर सुनवाई नहीं होती तो वे कोर्ट में जाए हैं। कोर्ट आड़े के दबाव में पुलिस वाले FIR दर्ज करे हैं। FIR दर्ज करे पाछे पुलिस का घर में आना तो तय था, पुलिस करना हुआ है। ईब जो जो गाँव वाले हैं, गाँव वाले ना जो चीज वो बताई थी कि मम्मा भाणजी का प्रेम प्रसंग इनका वैध समझ चल रहा है, इस बात की बना के कितना किया उसकी माँ ने भी थी। उसकी माँ न्यू कह है जरूर जो हमारा दोता है और जो हमारे बहू है इसका ये गाँव वाले भी कहे इनका अवैध संबंध था, प्रेम प्रसंग था। कदे ऐसा ना हो कि इन नए कर्म कांड कराया हो। और जो बालक हैं इतना पुलिस जब करना रही थी, इतना बालक भी सकूलते घर में आ जाए हैं। बालक ने देखे हैं आज तो पुलिस सारी है घर में,
तो रोहित वो फालतू डर गया है ना, वो यो छोरा कमरे में जानता पाओगा। पुलिस वाले उसने बुलावे हैं, प्यार तो उसने पूछे हैं, बेटा बता तेना कुछ बेरा है, क्या हुआ तेरा बाबू किस है, तेरा बाबू का बारे में क्या जाना है, तू बता कितनी नौकरी करे है, कद आया था कद नहीं आया। तो उसने इतना प्यार तो पूछे हैं, तो छोटा बालक वो है तो अपना सारी बात बता दे है। थारा भंडा तो फूटा लिया, वे अपना गुनाह ने कबूल कर ले हैं। पहले लाश खिद गई, पहले लाश जी हमने पहले तोड़ा दबा दी थी, और फिर हमने बेरा पार्टी कहते फंसना जावा, उसने नहर में गिरा है। इब पुलिस दोनों जगह के ऊपर जा है, घर के जो पाछे बगीचा है उसने भी खोद के देखे हैं और नहर में भी जा है, तो उनकी बात सच्ची पावा है। लाश के अवशेष खुद मिल गए हैं। तो यह थी आज की स्टोरी, और इस स्टोरी में एक बात और कहना चाहूंगा मैं, सब तक बड़ा सलूट रहेगा मेरा कांति देवी को। कांति देवी कौन है? अमित की माँ। कांति देवी कौन है? वह बेबे जो अपना भाई थे एक अथा प्रेम करा करती। आज भी कांति देवी ने देख के लग गया है कि वो भण भाई का जो अमर प्रेम है ऊपर वाले ने जो बना रखा है ना, यो आज भी जीवित है। क्योंकि उसने न्यू बेरा थी तेरा छोरा कसूरवार है, तेरा छोरा गुनेगार है, तेरा छोरा अगर पुलिस के हथे चढ़ जाएगा तो इसने उम्र कैद भी हो उसका है, यो फांसी के ऊपर भी चढ़ सका है। लेकिन उसने अपने छोरे की परवाह नहीं करी, उसने अपने भाई को न्याय दिलाया। अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए वो महिला लड़ी है, उसने कोर्टों के चक्कर खाए हैं, पुलिस स्टेशन में गई है, बार बार पुलिस वालों के पास जाके उसने हाथ पैर जोड़े हैं, और उसने एक लंबा संघर्ष करके अपने भाई को इंसाफ दिलाया है। कांति देवी ने ऐसा करके अपने भाई को न्याय तो दिलाया ही दिलाया, लेकिन आज जैसे हमारा समाज चल रहा है, आज जो भाई बहन में रिश्तों में जो दरारें पैदा हो रही हैं, जो कटुता बन रही है, कांति देवी उनके लिए एक संदेश है। जब तक कांति देवी जैसी बहनें समाज में जीवित हैं, भाई बहन का जो रिश्ता ऐसे ही अमर रहेगा, अजर रहेगा, वो किसी के हिलाए से नहीं हिल सकता। कांति देवी को मेरा बार बार नमस्कार है और मेरा सलूट है, और सभी बहनों को मैं कहना चाहूँगा कि बहनें हों तो कांति देवी जैसी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी ने आराम दूँ हूँ, जरूर मुलाकात होगी इसी एक साची कहानी गेल्या। सभी ने हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।